Hello everyone, we will take one question which has been asked in the AKTU examination. ये क्वेश्चन 3D एरे का है और ये क्वेश्चन इंडेक्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर अ मल्टी डायमेंशनल एरे A 90, 30 and 40 with base address starting at 1000. Calculate the address of A 10, 20, 30 in row measure order and column measure order. Assume that the first element is stored at location A222 and each element takes 2 bytes for the storage. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज को नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि एरे ए 90, 30 एंड 40। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू 90, लेंथ ऑफ जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू means L2 this is equals to 30 and length of third dimension that is equals to 40. Base address इसमें given है 1000 और मुझे जो एड्रेस फाइंड करना है वो फाइंड करना है 8, 10, 20, 30 का। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव इंडिसेस फाइंड कर लेते हैं। इवन मतलब कि ये फर्स्ट इंडिसेस है, फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा है उसके लिए इफेक्टिव इंडिसेस हम फाइंड कर रहे हैं। एंड इफेक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर हम फर्स्ट डायमेंशन के लिए ले रहे हैं तो i माइनस L1, अगर हम सेकंड डायमेंशन के लिए ले रहे हैं तो j माइनस L2, और अगर हम थर्ड डायमेंशन के लिए ले रहे हैं तो दिस इज k माइनस L3। अब आप अगर देखें कि L1, L2, L3 क्या है तो ये यहाँ पे गिवन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2, 2, 2 पे स्टोर है। इसका मतलब कि L1 2 है, L2 2 है और L2, L3 भी 2 है। साथ ही साथ यहाँ पे गिवन है कि हर एक एलिमेंट 2 बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए। सो नंबर ऑफ बाइट्स फॉर स्टोरेज इज 2 बाइट्स। ओके, सो सबसे पहले हम इफेक्टिव इंडेक्सेस फाइंड कर लेते हैं। तो हमें एड्रेस फाइंड करना है 8, 10, 20, 30 का। इसका मतलब है कि i की वैल्यू 10 है। सो 10 माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 8 विच इज द इफेक्टिव इंडेक्स 1। देन इफेक्टिव इंडेक्स 2 इज इक्वल टू j माइनस L2। j की वैल्यू 20 है यहाँ पे, माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 18। Similarly, a minus L3 is indices 3, so that is equal to 30 minus 2 and that is equals to 28. So हमारे पास ये क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा है AIJK का जो एड्रेस है दैट इज इक्वल्स टू, रो मेजर ऑर्डर में अगर हम देख रहे हैं तो बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव इंडिसेस 1 मल्टीप्लाइड विथ L2, L3, सॉरी ये जो L1, L2, L3 हमने यहाँ पे लिया है वो लेंथ ऑफ डायमेंशन है, तो हम इसको D1, D2 ले लेते हैं। इसको D1, D2 एंड D3 ले लेते हैं और L1, L2, L3 जो है हम लोअर बाउंड्स को ले लेते हैं। सो दिस इज E1 इंटू D2, D3 एंड देन प्लस E2 इंटू ओनली D3 एंड देन लास्ट में ओनली E3 को ऐड कर देते हैं एंड देन मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ बाइट्स। सो बेस एड्रेस इस केस में है 1000। E1 it means 8 multiplied with D1, D2, so D2, D3 is 30 into 40 plus E2 is 18, this multiplied with D3 it means 40 and then E3 हमने already calculate कर रखा है, this is 28 and the number of bytes for storage is 2। आप इसको simplify करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। So this is 1000 plus 40 into 30 is 1200 multiplied with 9, so this is 9600 plus 18 into 40 it is 720 and then 28 multiplied with 2, so this is equals to 1000 plus this is 9600 plus 748, so 9600 को 748 में ऐड कर दीजिए। so this becomes 8, 4, 3 and this 10348, 10348 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। so this is 16, 5, 2, 5, 2 4 8 and plus 1 9 and 6 and then
2696, उसमें 1000 को ऐड कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 21,696। तो ये हमारा जो एड्रेस आया है वो रो मेजर ऑर्डर से ये एड्रेस आया है। सिमिलरली हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर से भी एड्रेस फाइंड कर लेते हैं। सो अगर हमें कॉलम मेजर ऑर्डर से एड्रेस फाइंड करना है तो कॉलम मेजर से फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम फार्मूला ही चेंज करेंगे, बाकी सब चीजें हमारी सेम रहेंगी। तो लेट्स से कॉलम मेजर ऑर्डर का हम फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। सो दिस इज AIJK, दिस इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस एंड देन प्लस, सबसे पहले यहाँ पे थर्ड डायमेंशन आएगा एंड विच विल बी मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन 2, एंड देन इसमें सेकेंड डायमेंशन आएगा, इट मीन्स दिस इज नॉट K, दिस इज E3 एंड देन दिस इज E2। सबसे पहले हम इसमें से D2 को गायब करते हैं एंड देन इसके बाद लास्ट में D1 को भी गायब कर देते हैं। सो दिस इज नॉट, दिस इज E1 एंड देन नंबर ऑफ बाइट्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको वैल्यूज रखनी है, यहाँ पे 1000 रख दीजिए, यहाँ पे E3 की जगह हम रखेंगे 28 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे D1 D2 से। D1 D2 मीन्स 90 इंटू 30 एंड देन E2 हमारे पास है 18, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे D1 से, तो D1 इज 90 एंड लास्ट में हम E1 को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ बाइट्स जो हमारी है यहाँ पे है 2। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। आई होप आप कैलकुलेशन अपने से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर से एक ही ट्यूब में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।